आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल अहल्या की दुनिया में। आज हम मनुष्य के जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं इस बारे हम कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, कथा को बीच में नहीं छोड़िएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार हिमालय की पावन कंदराओं में भगवान शिव ध्यान मग्न में थे। उनके समीप माता पार्वती विराजमान थी। देवर्षि नारद भी वहां पहुँचे। नारद के मुख पर गंभीरता थी। उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर कहा, हे महादेव, संसार के प्राणी सुख की कामना करते हैं परंतु दुख से कभी मुक्त नहीं हो पाते। कोई धन पाकर भी दुखी है, कोई अभाव में, कोई प्रेम में तो कोई वियोग में। कृपा कर बताइए, सुख और दुख का वास्तविक रहस्य क्या है। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनके मुख पर करुणा और शांति का भाव था। उन्होंने कहा, नारद मुनि, सुख और दुख बाहरी नहीं भीतर है। मनुष्य जिसे सुख समझता है वही समय आने पर दुख बन जाता है और जिसे दुख मानता है वही आत्मज्ञान का द्वार खोल देता है। माता पार्वती ने जिज्ञासावश पूछा, प्रभु, यदि ऐसा है तो मनुष्य दुख से भयभीत क्यों रहता है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वो स्वयं को शरीर और मन मान बैठा है। जब तक जीव अपने को आत्मा नहीं जानता तब तक सुख दुख की बोरियों में बंधा रहता है। शिवजी ने एक सुंदर सा कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक राजा था, अत्यंत शक्तिशाली, धनवान और यशस्वी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसका मन अशांत रहता था। उसे भय था कि कहीं उसका राज्य, उसका वैभव नष्ट ना हो जाए। दूसरी ओर उसी राज्य में एक सन्यासी रहता था, जिसके पास ना घर था, ना धन, ना वस्त्रों का भंडार। फिर भी वो सदा आनंद में रहता था। एक दिन राजा ने सन्यासी से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम सुखी कैसे हो, और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। सन्यासी बोला, हे राजन, तुम्हारे सुख चीज़ों पर टिका है, इसीलिए डर के साथ जुड़ा है। मेरा सुख शिव में टिका है, इसीलिए स्थिर है। राजा को ये बात उत्तर समझ में नहीं आया। उसने सन्यासी से कहा, मेरी महल में आओ। यदि तुम सच में सुखी हो तो आज रात मेरे महल में रहो। रात में राजा ने गुप्त रूप से अपने सेवकों को आदेश दिया कि सन्यासी के पास रखी झोली चुरा ली जाए। सुबह सन्यासी हंसता हुआ महल से जाने लगा। राजा ने आश्चर्यजनक से पूछा, तुम्हारी झोली तो चोरी हो गई, फिर भी तुम दुखी नहीं हो, कारण क्या है। सन्यासी बोला, राजन, झोली मेरी नहीं थी, मैं उसका स्वामी नहीं था, पर तुम अपने धन को मेरा मानते हो, इसीलिए हर पल दुख में जीते हो। कथा सुनाकर शिवजी बोले, देखो पार्वती, दुख का कारण अभाव नहीं आसक्ति है और सुख का कारण प्राप्ति नहीं तृप्ति है। शिवजी ने आगे कहा, सुख और दुख जीवन की दो ऋतुएं हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। जो इसे जान लेता है वो ना सुख में फूलता है और ना दुख में टूटता है। नारद ने पूछा, हे नीलकंठ, फिर भक्ति का क्या स्थान है।
शिव जी ने गंभीर स्वर में बोले, भक्ति वो नौका है जो दुख सुख के सागर से पार कराती है। जो मुझे अर्पण कर देता है अपना सुख भी अपना दुख भी, वो मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, जब दुख आए तो ये मत कहो कि मैं दुखी हूँ, कहो शिव मुझे कुछ सिखा रहे हैं। और जब सुख आए तो ये मत कहो मैं सुखी हूँ, कहो कि शिव की कृपा है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आपने स्वयं समुद्र मंथन के विष क्यों पिया? शिव जी बोले, क्योंकि मैं जानता हूँ विष को कंठ में रोकने से अमरता आती है और मन में रोकने से मृत्यु। मनुष्य दुख को मन में उतार लेता है, इसीलिए टूट जाता है। मैंने विष को कंठ में रोका, इसीलिए नीलकंठ कहलाया। उन्होंने कहा, जो दुख को स्वीकार कर लेता है वही उसे पार कर पाता है। अंत में शिव जी बोले, सुख तुम्हें बांधता है और दुख तुम्हें तोड़ता है, और जो टूट जाता है वही शिव तक पहुंचता है। इसीलिए दुख से घृणा मत करो, वो तुम्हारे मेरे